चैनल हर मुस्लिम पुरुष और महिला के लिए वक्फ है, जिसका उद्देश्य इस युग के लोगों के लिए उपयुक्त सिनेमा शैली में शरई ज्ञान का प्रचार करना है। पूरा चैनल का कंटेंट साझा और उपयोग के लिए उपलब्ध है, ताकि लोगों तक फायदेमंद ज्ञान पहुंचे, इस शर्त पर कि यह केवल अल्लाह की रजा के लिए हो। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने कार्यों में संगीत का उपयोग नहीं करते, बल्कि एक विशेष और इस्लामी मूल्यों के अनुकूल सिनेमा अनुभव प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनि प्रभावों पर निर्भर करते हैं। हमारी साथ मिलकर भलाई का संदेश फैलाएं और याद रखें कि भलाई की ओर मार्गदर्शन करने वाला उसका करने वाले के समान है, इसलिए ज्ञान फैलाने में भागीदारी करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अब्दुल्ला, नमाज का वक़्त है। अकबर। अल्लाहु अकबर। पिताजी, मैं पहले से ही वुजू में हूँ। क्या नमाज के लिए खड़े होते समय मुझे फिर से वुजू करना होगा? मैंने सुना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम नमाज के लिए उठो, तो क्या इसका मतलब है कि हर बार नमाज के लिए वुजू करना ज़रूरी है, भले ही मैं पहले से पाक हूँ, या ये सिर्फ नापाक व्यक्ति के लिए है जिसके लिए वुजू ज़रूरी हो जाता है? विद्वानों में इस मसले पर मतभेद था। कुछ शुरुआती विद्वानों का मत था कि हर नमाज के लिए वुजू ताज़ा करना अनिवार्य है। इस आयत के आधार पर जब तुम नमाज के लिए उठो, विद्वानों के दूसरे समूह ने कहा कि हर नमाज के लिए यह आदेश बाद में निरस्त कर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि जब तुम नमाज के लिए उठो, निर्देश में मूल रूप से हर बार वुजू का नवीनीकरण आवश्यक था, लेकिन इस नियम को हटा दिया गया। इसके बाद शुद्ध व्यक्ति प्रार्थना स्थापित होने पर बिना शुद्धि दोहराए प्रार्थना कर सकता है। तो दूसरों ने कहा कि यह आदेश सिफारिश के लिए है, यानी हर नमाज के लिए वुजू ताज़ा करना प्रोत्साहित और पसंदीदा है, अनिवार्य नहीं। जो पहले से ही पाक है उसके लिए अधिकांश विद्वानों द्वारा अपनाया गया मत और जिस पर बाद में आम सहमति बनी वह यह है कि हर नमाज के लिए वुजू ताज़ा करना अनुशंसित है, आवश्यक नहीं। जब तक कोई व्यक्ति पवित्रता की स्थिति में रहता है उसे हर नमाज के लिए वुजू ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यह उस रिवायत से समर्थित है कि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाह उनसे राजी हो, ने पैगंबर उन पर शांति हो को जुहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज एक ही वुजू से पढ़ते देखा। उमर ने उनसे पूछा तो पैगंबर ने जवाब दिया, मैंने ये जानबूझकर किया था ए उमर। जनाब, जानबूझकर बिना उज्र के नापाकी में नमाज पढ़ने वाले का क्या हुक्म है? क्या वह इससे कुफ्र करता है या नहीं? विद्वानों में इस मामले पर मतभेद था। इमाम अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि वे इसे खिलवाड़ को कुफ्र मानते थे, यानी वह इससे मजाक कर रहा है। सभी मसलकों के अधिकांश विद्वानों ने कहा कि वह गुनाहगार है, लेकिन इससे काफिर नहीं बनता, क्योंकि कुफ्र अकीदे से आता है और इस उपासक का अकीदा सही है। यह तब लागू होता है जब उपासक के पास कोई जायज उज्र न हो, लेकिन अगर उसके पास कोई बहाना हो तो विद्वानों की सर्वसम्मति से वह मुसलमान रहता है, काफिर नहीं बनता। पिताजी, शुद्धिकरण के न्याय शास्त्र पर चर्चा हुई है, तो इसके प्रकार स्पष्ट करने होंगे। शुद्ध के प्रकार मूलतः दो हैं। छोटी अशुद्धि से शुद्धि, जो रस्म है, वास्तविक नहीं, और अपवित्रता से शुद्धि, जिसे वास्तविक शुद्धि कहते हैं। धार्मिक अशुद्धि क्या है? इस्लामी कानून में धार्मिक अशुद्धता वह स्थिति है जो धार्मिक शुद्धता को रद्द कर देती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई अशुद्धता शुद्धता के साथ मेल खाती है तो वह उसे अमान्य कर देती है। यानी यदि कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से शुद्ध है और फिर कोई अशुद्धता जैसे गैस पास होना या कुछ ऐसा ही होता है तो यह शुद्धता अमान्य हो जाती है, और यदि यह शुद्धता के साथ मेल नहीं भी खाती है तब भी यह उसी प्रकृति की होती है। तो यदि हम माने कि कोई व्यक्ति मूलतः अशुद्ध है और वह अशुद्ध का कार्य करता है तो वह वास्तव में पहले से ही अशुद्ध है। धार्मिक अशुद्ध दो प्रकार की होती है, एक बड़ी अशुद्ध जिसके लिए पूर्ण स्नान गुस्ल आवश्यक है, और एक छोटी अशुद्ध जिसके लिए वुजू आवश्यक है। दोनों का विकल्प यानी गुस्ल और वुजू का जब वे असंभव हों तयम्मुम है। और क्या अशुद्ध है?
नापाक, जिसे कबह या गंदगी भी कहते हैं, यह मूलतः अशुद्धता की स्थिति या मूर्त पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर पर, उसके कपड़ों पर या उस जगह पर मौजूद होता है जहां वह नमाज पढ़ना चाहता है। भी इन सबसे पवित्रता जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जनाबत में हो तो पाक हो जाओ। ये शरीर की नापाकी से पवित्रता का प्रमाण है। कपड़ों की पवित्रता के लिए अल्लाह ने फरमाया अपने कपड़ों को पाक करो, अल्लाह बचे से। इसलिए नमाज के सही होने के लिए कपड़ों को पाक करना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने जब उन्होंने किसी जगह की पाकीज़गी की बात की तो फरमाया, हमने इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक करो। इसीलिए एक व्यक्ति के लिए उस जगह को पाक करना ज़रूरी है जहां वह नमाज पढ़ना चाहता है। पैगंबर, उन पर शांति हो, ने महिला से कहा, खून धोकर नमाज पढ़ो। शरीर, कपड़े या जगह की पवित्रता नमाज के लिए विद्वानों की सर्वसम्मति से एक आवश्यक शर्त है। जैसा इमाम अल नवावी ने कहा, अल्लाह उन पर रहम करे।